देखिए बेटा, कल हमने कितने सवाल करा दिए? 16 सवाल करा दिए। अब नेक्स्ट सवाल है 17वां सवाल। क्या कहता है, इसे पढ़िए। 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना। संदूक, बक्सा छोटा सा बनाना है, उसके ऊपर क्या है, ढक्कन नहीं लगाना है। आगे, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, जिसमें संदूक का आयतन क्या हो बेटा, मैक्सिमम। कितना हम उसको काटें जिससे उसका आयतन क्या निकले, मैक्सिमम बने। और वो है कितना, उसका जो चादर है उसकी जिससे हम बक्सा बनाएंगे, वो चादर किस शेप में है, वर्गाकार में। देखो बेटा, यहाँ समझना है। वर्ग में क्या होता है, सब भुजा कैसी होती है बेटा, हाँ, ये हो गया एकदम। जो जिससे हम बक्सा बनाएंगे या जिससे हम संदूक बनाएंगे, उसका क्या है, ये चादर है। इसकी जो भुजा दे रखी है वो कितनी है बेटा, 18 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 18 सेंटीमीटर। इसकी कितनी है बेटा, ये भी 18 ही होगा क्योंकि ये वर्ग है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, ये सवाल क्या कह रहा है। 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर, हमने प्रत्येक कोने पर क्या काटेंगे भाई, इसको संदूक बनाएंगे मोड़ के। तो ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, कट मारने पड़ेंगे। बक्सा बनते हुए देखा है कि नहीं देखा है, तो कोने थोड़े से हम कट लगा के जितना है फिर उसको मोड़ देते हैं। ऐसे चारों तरफ की क्या बन जाएंगी, दीवार बन जाएंगी इसमें, तो वो बक्सा बन जाएगा, उसमें जो भी सामान रखेंगे वो रख जाएगा। तो ये यहाँ से कितना हम काटें, ये कह रहा है हम कितना मैक्सिमम काटें जिससे उसमें क्या आ जाए, कितनी भुजा वाला हम वर्गाकार यहाँ से टुकड़ा काटें बेटा, यहाँ से ऐसे ये वाले, ये मोड़ेंगे ना काट के। ठीक है, ये काट देंगे, यहाँ से कट लगा देंगे, बाद में क्या रख देंगे, इसको फोल्ड कर देंगे, क्या बन जाएगा, संदूक बन जाएगा। अब कहता है यहाँ से कितनी भुजा का हम काटें जिससे में जो भी है इसका आयतन कैसा हो, कैसा बेटा, मैक्सिमम आए इसमें जो भी चीज आए। तो मान लो अभी हम कितना काट रहे हैं, एक्स। कितना काट रहे हैं यहाँ से, यहाँ एक्स, ये भी एक्स है तो ये भी कितना होगा, यहाँ से एक्स होगा। चारों तरफ का एक्स ही तो होगा बेटा, ये एक्स काट रहा हूँ। कितना काट रहा हूँ बेटा, यहाँ से काट लो, बक्सा आज बनाना हम तुम्हें सिखा देंगे। हाँ, लेकिन इसमें हम ढक्कन रहित बनाएंगे, ऊपर से ढक्कन नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, इधर से भी एक्स मान लो। ठीक है, एक्स मीटर हमने मान लिया, कट करेंगे इस पर। ये वैल्यू हमें निकालनी है कितनी हम इसमें से कट करें। तो देखो बेटा, अब यहाँ से हमने कितना काट लिया, एक्स काट लिया। इधर से भी एक्स कट गया, तो बेटा ये कितना बचा, ये वाला, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना बचेगा। यहाँ से यहाँ कितना कट गया, एक्स। उधर से उधर कितना कट गया, एक्स। टोटल था कितना, यहाँ से यहाँ 18। 18 में से कितना कट कर लिया हमने, 2x। तो ये कितना बचेगा, 18 माइनस के 2x। ये भी कितना बचेगा, 18 माइनस 2x। ये भी बचेगा 18 माइनस 2x। ये भी बचेगा कितना, समझे, समझे बेटा। अब ये कोने कट कर लिए, इनको क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। चारों चारों तरफ के यहाँ से कट होके ऐसे फोल्ड हो जाएगी, क्या बन जाएगा, संदूक बन जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, आयतन। आयतन क्या हो जाएगा, देखो लंबाई भी आ जाएगी इसमें, चौड़ाई भी आ जाएगी, और हमने फोल्ड करके क्या आ जाएगी उसमें, ऊंचाई। तो आयतन क्या बन जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। हाँ, तो भाई इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन को किससे दर्शा रहे हम, बी से। किससे दर्शा रहे, बी। बी बराबर कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो भाई लेंथ कितनी है इसमें, लेंथ लंबाई, लंबाई और चौड़ाई कितनी है बेटा, सेम है। 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x। और हाइट कितनी है बेटा, हाइट कितना ऊपर जाएगा मुड़ के, एक्स ही तो मुड़ेगा। कितनी कर दे बेटा, एक्स। ठीक है, ये कट किया है, एक्स ही तो कट किया है, तो ये तो फोल्ड होगा ऊपर, तो ये एक्स हो गया। लेंथ विड्थ हाइट, ये क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला। आयतन ही तो कह रहा है,
तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो इसे सॉल्व कर लो। पहले तो कितनी बार अवकलन करेंगे यहाँ पर हम, 2 बार। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। फिर 2 बार वाला देखेंगे नेगेटिव है या पॉजिटिव। ठीक है, तो ये देखो सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। ये हो जाएगा। आगे ऐसा करो, होल स्क्वायर खोल दो इसका, लो खोलना चाहो तो एक्स आगे ले लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 300, 2 का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसका हो जाएगा ना 2x का माइनस 2ab, 2ab 18 दूनी 36 दूनी 72, 72x, ये तो हो जाएगा। इसका अंदर गुणा कीजिए, इसका हो जाएगा 324x प्लस के 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर। सीधा करके लिख लो थोड़ा सा, 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस के 324x। एक बार अवकलन कर लो, पहली बार, 2 बार करना है ना। तो dv ओवर, नाव लिख दो यहाँ, कीजिए इसका 4 तिया 12x स्क्वायर माइनस 72 दूनी कितने होते हैं 100 x हो जाएगा इसका, ठीक है, प्लस 324 x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और कर लो, दोबारा कर लो वही d2 ओवर, ये तो देखना है नेगेटिव है या कैसा देखना आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव से, नेगेटिव, क्योंकि उच्चतम कह रहा है ना तो नेगेटिव देखना है इसे, ठीक है। कहां से वैल्यू निकाल के, यहां से। चलिए एक बार और कीजिए इसका अवकलन, 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे हाँ 24, 12 दूनी 24 एक्स हो जाएगा, घात 1 कम हो जाएगी 144, और इसका कितना हो जाएगा बेटा 0। तो d2b ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 24x माइनस के 144, ठीक है। नाउ हम क्या देखेंगे, उच्चतम और निम्नतम के लिए। उच्चतम के लिए क्या करते हैं, लिख लो यहाँ, उच्चतम के लिए वही एफ डैश, वो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स का काम कौन कर रहा है, ये तो कर रहा है। तो डीवी ओवर इक्वल टू, हाँ कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 12x स्क्वायर 144x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा करो, इसमें कितने का भाग जा रहा है 12 का, 12 का तो जा रहा है ना। लो भाई यहाँ देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देंगे तो 12x हो जाएगा, यहाँ देंगे तो 12 दूनी 24, कितने बचे 8, 84 हो गए, 12 दूनी 24, 12 सत्ते। अब 27 के ऐसे फैक्टर कीजिए जोड़ने पे बेटा कितना आ जाए, 9 तिया 27, 9 3 12, ये तो फैक्टर बनेंगे। तो इसके फैक्टर बनेंगे बेटा x माइनस 9 और एक बनेगा x माइनस 3, ये तो बनेंगे। अब लिख दो जब x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, एक बार इसके बराबर 0। जब x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर बेटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू पर हम ये वाला चेक कर लेंगे नेगेटिव है या, ना एट x इक्वल टू 9, जिस पे उच्चतम आ जाएगा भाई आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, उतना ही हम कट कर लेंगे यहां से। चलो यहाँ देखो, dt ओवर dx स्क्वायर 24 गुणा 9 माइनस 144, 9 चौक 36 की 6 कैरी 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, 144, ये तो पॉजिटिव आएगा बेटा इसका। तो कितनी बची 7 बचा ना, बेहतरीन तो बचेंगे। तो यहाँ से कैसा पता चला, ये तो पॉजिटिव है बेटा। अतः लिख दो यहाँ d2b ओवर dx स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है 0, अतः इस पर क्या है फलन, हाँ
अतः इस पर क्या है, x बराबर कितने पर 9 पर फलन कैसा है, निम्नतम है। ये थोड़ा हमें देखना है, उच्चतम देखना ना, निम्नतम है, छोड़ दो। फिर नाम लिखो एट, अब कितने पे, तो d2b ओवर dx स्क्वायर। देखिए 24 इंटू 3 कितना आ गया, 72 माइनस के 144, कितना बचेगा, माइनस के 72। ये कैसा आया बेटा, हाँ d2b ओवर dx स्क्वायर लेस देन 0। ये कैसा आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव से ही हमें पता चल जाता है कि उच्चतम है या न्यूनतम है। ठीक है, तो ये कैसा है, उच्चतम है, तो छोटा है 0 से ये, तो लिख दो अतः फलन कैसा, हाँ देखने का, देखो बेटा कितना आ गया इसका, d2b ओवर dx स्क्वायर कितना आया, माइनस के 72। इसका मतलब इस पर क्या है, x बराबर 3 पर क्या है बेटा, ये 0 से छोटा तो है ही, तो इस पर क्या रहेगा बेटा, फलन उच्चतम रहेगा, तो लिख दो अतः d2b ओवर dx स्क्वायर लेस देन 0। लिख दो अतः फलन x बराबर 3 पर कैसा बेटा, उच्चतम, या फलन या आयतन कह दो, क्या कर दो बेटा, फलन की जगह क्या है बेटा, क्या बेटा, आयतन, फलन की जगह क्या बेटा, यहाँ भी आयतन। तो अतः फलन वो आयतन x बराबर 3 पर क्या है बेटा, उच्चतम है। तो जो वैल्यू है, अतः काटे जाने वाले वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो मैक्सिमम। देखो अगर मैं मान लो यहाँ x की वैल्यू 9 काट लूंगा, तो इसका आयतन इतना मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि इस पर कैसा फंक्शन है, आयतन कैसा निकला यहाँ पर, कैसा आया बेटा, इस पर x बराबर 3 पर पॉजिटिव है यहाँ पर, ये तो कैसा रहेगा, इस पर तो निम्नतम रहेगा। समझे, तो आप x बराबर 3, यहाँ ये कम है ये ज्यादा है, तो ऐसे नहीं करना है, x बराबर 3 ही, और जब हम काटेंगे तो इसमें सारा सबसे ज्यादा हम सामान भर पाएंगे। अगर आपने x बराबर 9 काट लिया तो इतना हम इस आयतन उच्चतम नहीं होगा। ठीक है, ये है इसका।